जरा आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति जहां वो कभी एक एक पैसे के लिए जूझता हुआ नजर आता है, अगले ही दिन वो करोड़पति बन जाता है। आपसे अगर मैं ये बात कहूं तो आप यह जरूर कहिएगा कि उसका भाग्य उसके साथ था, उसका नसीब उसके साथ था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जी हाँ, शायद इसीलिए हमारे भारत में एक कहावत बहुत ही मशहूर है। यह कहावत आपने भी सुना होगा, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवा नाम तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानती कुता मनुष्य। जी हाँ, इस कहावत का अर्थ यही हुआ कि एक राजा के मन में अपराधी को सजा देने के लिए क्या भावना चल रही है। कृपण यानी कि कंजूस के पास कितना धन है और एक दुष्ट व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। एक स्त्री का तत्कालीन चरित्र और एक पुरुष का भाग्य कब बदल जाए, ये तो भगवान भी नहीं जानते हैं, तो हम और आप कैसे जान सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक घटना हुआ एक चिली के व्यक्ति के साथ, जिसकी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाइएगा कि कैसे यह चिली का आदमी जो है वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरा बताऊंगा, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और यह कहानी सुनकर आप भी अचंभित रह जाइएगा कि कैसे एक मनुष्य, एक व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, कैसे वह करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं नागेश भारद्वाज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह बात है चिली की, जहां एक व्यक्ति अपने घर के परेशानियों से जूझता हुआ नजर आता है। अपने घर का रेंट कैसे दें, अपने बच्चों के स्कूल का फीस कैसे दें, 2 जून की रोटी का व्यवस्था कैसे करें, इन सब मामलों से अभी वो जूझता हुआ नजर आता है कि एक रात उसके साथ ऐसी घटना होती है कि वह रातों रात करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, होता यह है कि चिली का एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्सकिल हेनोजोसा। हेनोजोसा एक दिन अपने घर की सफाई करता है। सफाई करते करते उसके हाथों एक ऐसी चीज लग जाती है जिससे कि वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। वह चीज कोई खजाना नहीं होता है, वह चीज कोई अष्टधातु नहीं होता है जिसे बेचकर वह करोड़पति बन जाता है, जबकि वह चीज उसे कबाड़ से मिला एक कागज का टुकड़ा होता है, और उस कागज का टुकड़ा का मूल्य जो है वह करोड़ों में होता है। जी हाँ, जब हेनोजोसा अपने घर की सफाई करता है तो उसको अपने घर की सफाई करते करते एक बैंक का पासबुक मिलता है, जो उसके पिताजी का था, जो उसके पिताजी 10 साल पहले ही गुजर चुके थे। और जिस बैंक का वह पासबुक था वह बैंक भी बंद हो चुका था। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, हेनोजोसा जब वो पासबुक देखता है और यह जानता है कि बैंक बंद हो चुका है तो वह काफी उदास होता है। काफी लोगों का पैसा उस बैंक में जमा था। पिताजी ने यह सोचकर उस बैंक में अपना पैसा जमा किया था, और लगभग 1960-70 के दशक में उनके पिताजी ने वह पैसा जमा किया था। लगभग 1.40 पेसो, पेसो चिली का मुद्रा होता है। उन्होंने 1.40 लाख पेसो जमा किया था अपने बैंक में, यह सोचकर कि भविष्य में वह उस पैसे से अपना घर खरीदेंगे। अगर उस समय हम बात करें 1.40 लाख पेसो की, तो वह $163 होता है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें अपने भारतीय मुद्रा में तो उसका लगभग 13,500 रुपए उसका मूल्य होता है। 1960-70 के दशक में यह राशि भी बहुत बड़ी राशि होती है। तो होता यह है कि जब हेनोजोसा देखते हैं कि उनका बैंक बंद हो चुका है, और जब वो पासबुक को ध्यान से पढ़ते हैं तो उस पासबुक पे एक ऐसा शब्द लिखा था जिसको पढ़ने के बाद हेनोजोसा का पूरा भाग्य भी बदल गया। जी हाँ, उस पासबुक पे लिखा था स्टेट गारंटीड। स्टेट गारंटीड का मतलब ये होता है कि अगर कोई बैंक भाग जाता है या फिर बंद हो जाता है तो उसमें जितने सारे पैसे जमा होंगे उसका भुगतान सरकार करेगी। जैसे ही हेनोजोसा ने यह कॉलम पढ़ा, वह सरकार के पास गए गुहार लगाकर कि सरकार, यह मेरे बाबूजी के मेहनत की कमाई के पैसे थे, यह मुझे लौटा दिए जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक भाग चुकी है, बैंक बंद हो चुकी है। फिर क्या था, मरता क्या नहीं करता। हेनोजोसा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो भी अदालत में गए गुहार लेकर कि ये मेरे पिताजी के मेहनत की कमाई थी, मुझे वापस किया जाए। जब कोर्ट ने पूरा मामला देखा और उन्होंने पासबुक पर देखा कि उस पर स्टेट गारंटी लिखा हुआ है, तो कोर्ट ने यही फैसला किया कि हेनोजोसा को सारे पैसे लौटाए जाएं। न सिर्फ सारे पैसे लौटाए जाए बल्कि ब्याज सहित लौटाए जाएं, और उस समय का जो महंगाई भत्ता था वह जोड़कर उनको लौटाया जाए। उस हिसाब से
उस समय जो हिनोजोसा की राशि बनती थी वह लगभग 1 बिलियन पेसो यानी कि 1.2 मिलियन डॉलर, और अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करें तो वो लगभग 10 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को कि आप हिनोजोसा को लौटाएं। तो ये था पूरा मामला। आपने देखा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, इसलिए यह कहावत हमारे पूर्वज कह कर गए हैं। जो भी हम कहावतें सुनते हैं और अपने जीवन में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारे पूर्वज जो हैं वह कुछ सोच कर ही ऐसी कहावतें हमारे लिए कह कर गए हैं। वो जरूर कहावतें जरूर उनके अनुभव का एक हिस्सा रहा होगा। इसलिए मैं ये कहानी आपको सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने भाग्य पर डिपेंडेंट हो जाए और कर्म करना छोड़ दीजिए। नहीं, कर्म आप करते रहिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो आप कर्म करते रहिए, भाग्य आपका अवश्य साथ देगा। आज आपका भले ही आप कुछ प्रॉब्लम में हो, आपके पास कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन समय ऐसा आएगा कि आप उन कठिनाइयों को पार कर जाइएगा और आप भी खुशहाल जीवन जिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसा लगा और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।